Hello everybody, welcome to our channel. I'm Meghraj. Today in this video we will be talking about Indian plateaus. देखिए पिछले जो हमारे ज्योग्राफी के लेक्चर्स थे इंडियन ज्योग्राफी के, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था, पहला जो चैप्टर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था इंडिया का लोकेशन और एक्सटेंशन। कहने का मतलब इंडिया कौन कौन से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स के बीच में आता है और एरिया क्या है, कौन कौन उसके नेबरिंग कंट्रीज थे, वो सब हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। सेकंड जो हमारा चैप्टर चल रहा है फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, इसके अंदर हमने 3 फिजियोग्राफिक डिविजन्स जो थे उनको कंप्लीट किया। आज का जो हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है भाई आपको यहाँ पे देखिए ये क्या दिख रहा है, आपके इंडियन प्लेट्यूज। क्या है भाई? इंडियन प्लेट्यूज। ये एक फोटो लगा रखी है मैंने सो दैट यू कैन गेट अ क्लियर रेफरेंस। देखिए आपको यहाँ क्या दिख रहा है इस पिक्चर के अंदर, अगर आप गौर करोगे तो एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे देखो एकदम फ्लैट सरफेस एरिया टाइप सा दिख रहा है आपको, एकदम फ्लैट। आया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं हमारी कहानी के साथ कि भाई प्लेट्यूज होते क्या है, प्लेट्यूज में कौन कौन सी चीजें आती हैं, प्लेट्यूज का फॉर्मेशन हुआ कैसे कैसे। क्लियर? तो चलिए देखो इधर। सबसे पहली चीज प्लेट्यूज की जब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, अगर मैं प्लेट्यू बोलूं, प्लेट्यू एक उठा हुआ सरफेस है। प्लेट्यू क्या है? एक उठा हुआ सरफेस। क्लियर? और उठा हुआ ऐसे नहीं छोटी मोटी हाइट हो, उसकी हाइट काफी ज्यादा है। क्लियर? कैसा है वो? प्लेट्यूज कैसे होते हैं आपके? अपलिफ्टेड लैंडफॉर्म्स होते हैं। अब सर अपलिफ्टेड लैंडफॉर्म्स तो माउंटेन्स भी होते हैं, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड प्लेट्यू? सी द बेसिकली द डिफरेंस इज माउंटेन्स जो होते हैं उनकी, मैंने आपको पहले भी बताया है, वो कुछ इस तरीके से होते हैं, उनकी ऊपर पीक होती है। बट अभी पिछले डायग्राम में ही हमने देखा कि प्लेट्यूज की अगर आप शेप की बात करो तो प्लेट्यूज कैसे होते हैं? फ्लैट सरफेस एरिया होता है उसका। प्लेट्यूज कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं। क्लियर? तो प्लेट्यूज का दूसरा पॉइंट आता है कि क्या होता है, इनका फ्लैट शेप होता है। आगे समझ में? तीसरा, जनरली जो आपके प्लेट्यूज होते हैं दे आर रिच इन मिनरल्स। अभी इंडियन प्लेट्यूज की जब हम बात करेंगे कि इंडियन प्लेट्यूज के अंदर आपके कौन कौन से प्लेट्यूज आते हैं, व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट दोज प्लेट्यूज देन आई विल टेल यू कि हाउ दे आर रिच इन मिनरल्स। क्लियर? तो ये होते हैं आपके प्लेट्यूज। अब आते हैं कि भाई इंडियन प्लेट्यू की अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले बताया था जब हमने वो थ्योरी देखी थी कि हाँ भाई ये पहले अर्थ के ऊपर ये पूरा क्या था, एक ये जो जमीन थी ये पूरी एक थी। आज की तरह अलग अलग जो आपके डायरेक्शंस में कॉन्टिनेंट्स बसे हुए वैसे नहीं था, पूरी जमीन एक ही हुआ करती थी। और इस पूरी जमीन को आप क्या बोला करते हो? पेंजिया बोला करते हो। इस पेंजिया के 2 टुकड़े हुए। क्लियर? इंडिया जो था उनमें से गोंडवाना वाले टुकड़े का हिस्सा था, फिर इंडिया गोंडवाना के और टुकड़े हुए। सो इस तरीके से धीरे धीरे करते करते आपके कॉन्टिनेंट्स का क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ। अब होता क्या है, मैंने आपको बताया था फिजियोग्राफिक डिवीजन के इंट्रोडक्शन वाली क्लास में कि इंडिया जो था जब वो ऊपर की ओर जाने लगा, लॉरेशियन जो आपकी प्लेट थी उससे जाके टकराया। टकराने के बाद क्या हुआ? हिमालयास का क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ। एंड दीज हिमालयास आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। क्लियर? इनकी हाइट जो है वो अभी भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। मगर गौर करने वाली बात क्या है कि इंडिया जब ऊपर जाके भिड़ता है तो उससे पहले ही आपके प्लेट्यूज का क्या हो गया था? फॉर्मेशन हो गया था। क्लियर? तो इंडिया में अगर मैं बात करूं प्लेट्यूज के बारे में तो आपको क्या याद रखना है कि दे वर फॉर्म्ड बिफोर हिमालयास। क्लियर? तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि हिमालयास के बनने से काफी पहले ही आपके प्लेट्यूज का क्या हो गया था? फॉर्मेशन हो गया था। अब यही कारण है कि प्लेट्यूज जो थे वो ऑलरेडी बन चुके, उनके अंदर अब ज्यादा चेंजेस नहीं होते। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्लेट्यूज जो है वो क्या है? ये क्या है? स्टेबल लैंडफॉर्म है। ये क्या है? स्टेबल लैंडफॉर्म्स। आ गया समझ में? जबकि इसके उल्टा हिमालयाज वाला रीजन अगर आप देखते हो तो उसमें क्या हो रहा है कि हिमालय की जो हाइट है
इट इज स्टिल इंक्रीजिंग। वहां पे प्लेट टेक्टोनिक की एक्टिविटीज जो है वो अभी भी कंटिन्यू है। तो वहां पे क्या है, आपको अनस्टेबल लैंडफॉर्म्स मिलता है, और इसी अनस्टेबिलिटी की वजह से वहां पे आपको क्या दिखता है कि अर्थक्वेक्स काफी आपको नोटिस होते हैं। आगे समझ में? अब दिखती सी बात है, जहां प्लेट्स का मूवमेंट होगा, प्लेट आगे पीछे होंगी, कुछ भी उसके अंदर मूवमेंट होगा, तो अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज क्या होते हैं, आपके फॉर्म होते हैं। क्लियर? लेकिन इसके उल्टा प्लेट्यूज क्या है, दे आर स्टेबल लैंडफॉर्म्स। और यही कारण है कि एक बात बताओ, अगर ये स्टेबल लैंडफॉर्म्स है तो इनके अंदर कुछ ज्यादा चेंजेस आ नहीं रहे। तो यही कारण है कि डेक्कन प्लेट्यू वाले इलाकों के अंदर, पेनिनसुलर इंडिया के अंदर जो भी आपकी रिवर्स बहती हैं, फ्लो करती हैं, जनरली आप देखोगे क्या है कि उनका जो पाथ है वो फिक्स्ड है। क्यों फिक्स्ड है? क्योंकि लैंडफॉर्म चेंज नहीं हो रहा, तो नदियां अपना रास्ता बदल नहीं रही है। क्लियर? इसके उल्टा आप देखोगे, कोसी रिवर देख लो, और भी इस तरीके से हिमालयन रिवर्स में आपको क्या देखने को मिलेगा कि रिवर्स जो होती है वो जनरली अपना कोर्स चेंज करती है। क्लियर? तो ये था भाई प्लेट्यूज क्या है। इंडिया के अंदर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि दे वर फॉर्म्ड बिफोर हिमालयाज एंड दे आर मोस्ट स्टेबल लैंडफॉर्म्स। आगे समझ में? ये स्टेबल वाला जो है, एक बार इसको आप याद रखना, पेपर के अंदर कई बार इससे सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर? चलो अब आते हैं इंडिया के अंदर। अगर मैं बात करूं, इंडिया के अंदर आपको जो है जनरली 3 हिस्से मिलते हैं प्लेट्यू के, और वो 3 हिस्से कौन कौन से हैं अभी मैप के अंदर देखेंगे। एक है आपके डेक्कन प्लेट्यू, दूसरा जो है वो है हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स। देखो नाम से ही क्लियर है, सेंट्रल हाईलैंड्स मतलब इनका लोकेशन आपको कहां मिलेगा, सेंट्रल इंडिया वाली साइड मिलेगा। क्लियर? और जो तीसरा जो आता है हमारा वो है शिलोंग, या फिर नॉर्थ ईस्ट बोल लो आप, प्लेट्यू। आगे समझ में? तो इंडिया के अंदर प्लेट्यूज का जो है जनरली वो 3 डिविजन्स है। एक है आपका डेक्कन प्लेट्यू, दूसरा है सेंट्रल हाईलैंड्स, तीसरा है शिलोंग प्लेट्यू। क्लियर? अब इनके बारे में एक एक करके बात करें उससे पहले एक बार इसकी लोकेशन जो है वो आप देख लो इधर। क्लियर? अगर इसकी लोकेशंस की हम बात करते हैं तो देखो इधर, ये रहा आपका पूरा इंडिया का मैप। क्लियर? इसके अंदर जो है हमने ये प्लेट्यूज जो है उनके नाम है, यहाँ पे कुछ एकदम बहुत छोटी सी डिटेल दे रखी है। इन डिटेल्स को तरीके से हम जो है अभी थोड़ी देर में कवर करेंगे। क्लियर? तो चलो देखो, इंडिया के अंदर मैंने आपको बताया 3 मेजरली आपके प्लेट्यूज। ये वाला जो पूरा डिवीजन है, क्लियर, ये जो पूरा डिवीजन है इसको बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। इसको क्या बोलते हैं भाई? डेक्कन प्लेट्यू। ये जो आपका था पूरा, ये था सेंट्रल हाईलैंड्स का हिस्सा। क्लियर? और तीसरा जो हमने अभी पढ़ा वो था ये रहा शिलोंग प्लेट्यू, या फिर आपके नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू बोल लो, मेघालय प्लेट्यू बोल लो। क्लियर? तो ये है मेजरली आपके 3 हिस्से। क्लियर? अब एक एक करके इन तीनों प्लेट्यूज को करते हैं हम खत्म। तो सबसे पहला जो आपके प्लेट्यू है वो कौन सा प्लेट्यू है? डेक्कन प्लेट्यू। देखो सबसे पहला प्लेट्यू ये रहा आपके सामने, डेक्कन प्लेट्यू। क्लियर? मैंने आपको बताया डेक्कन प्लेट्यू जो है उसका लोकेशन आपने कहां देखा, ये अगर आपका इंडिया है तो यहां पे आपके डेक्कन प्लेट्यू की क्या थी भाई? लोकेशन थी। आगे समझ? ये मैं इस तरीके से इसको मार्क कर देता हूं, ये आपकी थी डेक्कन प्लेट्यू का लोकेशन। चलो अब इसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसके वेस्ट में जो बाउंड्री बना रहे हैं उसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। इसके वेस्ट में आपको क्या मिलेंगे? वेस्टर्न घाट्स मिलेंगे। क्लियर? ईस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे आपको मिलते हैं ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स। अब देखो नॉर्थ बाउंड्री की अगर इसकी बात करें तो नॉर्थ बाउंड्री में आप क्या देखोगे, यहां पे 2 पहाड़ियां मिलती हैं आपको। ये आपकी 2 पहाड़ियां हैं। क्लियर? ऊपर वाली जो पहाड़ी है इसका नाम है आपके विंध्या। ठीक है? विंध्या, DHYA। जो नीचे वाली पहाड़ी है इसका नाम है सतपुड़ा। और इन दोनों पहाड़ियों के बीच में से, एक रिवर फ्लो होती है और जाके गिरती है कहां पे? अरेबियन सी के अंदर। इस रिवर का नाम है, आप याद रखेंगे, नर्मदा रिवर।
इस रिवर का नाम क्या है? नर्मदा रिवर। तो बाउंड्री कहां कहां क्या देखी अपन ने? नॉर्थ के अंदर आपको विंध्या सतपुड़ा की पहाड़ियां है, इसके बीच में से आपके नर्मदा रिवर फ्लो हो रही है जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो होती है। वेस्ट वाली बाउंड्री वेस्टर्न घाट्स बना रहे थे और ईस्ट वाली बाउंड्री जो थी वो आपके ईस्टर्न घाट्स बना रहे थे। तो सबसे पहली चीज तो ये हुई इसकी लोकेशन कहां पे है। दूसरा, अगर हम इसकी बात करें कि हाँ भाई ये बने कैसे हैं, ठीक है, मेड अप ऑफ, तो मैंने आपको बताया था इंडिया जब ऊपर शिफ्ट हो रहा था ये तभी इनका क्या हो गया था? फॉर्मेशन हो गया था। तो ये बने हैं आपके फ्लड बेसाल्ट से। फ्लड बेसाल्ट, तो ये फ्लड बेसाल्ट क्या है? एक्चुअली में लावा फॉर्मेशन है। ये क्या है भाई? लावा फॉर्मेशन है। लावा से ये बने हैं। आगे समझ में, मैं आपको पहले भी बताया हूं कि वॉल्केनोज जो होते हैं उसके अंदर से मैग्मा बाहर आता है लावा बनके, है ना, और वो लावा क्या होता है, एक टाइम बाद ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद क्या बन जाता है? रॉक बन जाता है, इग्नियस रॉक्स बन जाती हैं उसकी। सो इन द सेम वे आप क्या देखोगे? डेक्कन प्लेट्यू जो है वो फ्लड बेसाल्ट का बना है। कहने का मतलब आप एक चीज और कह सकते हो कि लावा फॉर्मेशन से ये बना है। नेक्स्ट चीज, अगर ये लावा फॉर्मेशन से यहाँ पे बना है तो यहाँ पे आपको एक मिट्टी मिलती है। यहाँ पे जो मेजरली आपको मिट्टी मिलती है वो मिट्टी कौन सी है? आपके ब्लैक सॉइल। इसके अंदर आपको कौन सी मिलती है? ब्लैक सॉइल मिलती है। इसका दूसरा नाम है रेगुर सॉइल। रेगुर सॉइल। अब इस ब्लैक सॉइल को बोलते हैं रेगुर सॉइल। इसके ऊपर आपके एनडीए, सीडीएस, एसएससी और पता नहीं जो भी कितने एग्जाम है उसके अंदर काफी बार सवाल बना है। और दूसरा सवाल जो आपके ब्लैक सॉइल से इंपॉर्टेंट बनता है वो ये बनता है कि ब्लैक सॉइल जो है ये एक फसल को उगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो फसल कौन सी है? आपकी कॉटन। क्लियर? तो कॉटन की खेती के लिए कौन सी आपकी सॉइल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है? तो वो है आपके ब्लैक सॉइल। आगे समझ में? चलिए अब देखो, इस डेक्कन प्लेट्यू के अंदर आपको 2-3 प्लेट्यूज मिलेंगे और वो 2-3 प्लेट्यूज कौन कौन से हैं? सबसे पहली चीज आपको यहां पे दिख रहा है, ये है जो आपके सबसे ऊपर वाली साइड इधर, ये है आपके महाराष्ट्र प्लेट्यू। क्या है भाई? महाराष्ट्र प्लेट्यू। ये है आपके महाराष्ट्र प्लेट्यू। इसके नीचे जो आपको येलो कलर में दिख रहा है, ये यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, ये कौन सा प्लेट्यू है? आपके कर्नाटका प्लेट्यू। इसके ईस्ट में हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये पूरा पर्पल सा कलर दिख रहा है, ये कौन सा है? आपके तेलंगाना प्लेट्यू। एंड इन द नॉर्थ ऑफ तेलंगाना प्लेट्यू यू कैन फाइंड दंडकारण्य प्लेट्यू। क्लियर? अब देखो हिमालयाज और माउंटेन्स वाला जब फिजियोग्राफिक डिविजन हम पढ़ेंगे देन आई विल टेल यू कि यहाँ पे काफी सारी पहाड़ियां हैं। क्लियर? नल्ला मल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, दंडकारण्य, कार्डमम हिल्स, नीलगिरी हिल्स। तो यहाँ पे वो ईस्टर्न घाट्स की पहाड़ियां जो है वो हम पढ़ेंगे। उन ईस्टर्न घाट्स की पहाड़ियों का लोकेशन आपको पता होना चाहिए। कारण क्या है? कई बार रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ से। जैसे दंडकारण्य का तो सवाल शायद सीडीएस के अंदर आया था। जनरली आपके यहाँ से 3-4 पहाड़ियों के नाम दे देते हैं और उन 3-4 पहाड़ियों को आपको नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ कैसे भी वो लगाने को बोल सकता है। क्लियर? तो आपको इन सब का मैप के अंदर लोकेशन पता होना चाहिए। और वैसे भी इफ यू आर, ठीक है, इफ यू आर स्टडीइंग अबाउट द ज्योग्राफी तो आपको मैप जो है वो पता होना चाहिए। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट डेक्कन प्लेट्यू। यहाँ पे मैंने लिख रखा है आपके ब्लैक सॉइल मिलती है और ये किससे बना होता है? फ्लड बेसाल्ट से बना होता है। आगे समझ में? अब आते हैं हम हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स के ऊपर। अब देखो सेंट्रल हाईलैंड्स के ऊपर, सेंट्रल हाईलैंड्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आप क्या देखोगे? सेंट्रल हाईलैंड्स में इससे आते हैं, ये है आपके मारवाड़ प्लेट्यू। जो लोग भी राजस्थान से होंगे उनको तो आराम से पता होगा कि राजस्थान के ईस्टर्न वाले हिस्से से ये है आपके मारवाड़ प्लेट्यू। मारवाड़ प्लेट्यू जो है, ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सेंट्रल हाईलैंड की, अगर मैं बाउंड्री की बात करता हूं, क्लियर? चलो एक बार अब देखते हैं आगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट डेक्कन प्लेट्यू। नेक्स्ट जो था आपके वो क्या है भाई? सेंट्रल हाईलैंड्स। नेक्स्ट जो है वो आपके क्या है? सेंट्रल हाईलैंड्स। क्लियर? अब देखो इन सेंट्रल हाईलैंड्स में आपको क्या याद रखना है, इसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूं, बाउंड्री की बात करूं तो आपके क्या है? ये है अरावली,
इसकी वेस्ट बाउंड्री कौन बनाता है? अरावली। साउथ बाउंड्री की अगर बात करूं तो ये आपकी विंध्या मैंने आपको बताई थी, और इसकी नॉर्थ बाउंड्री की अगर मैं बात करूं तो आपकी इधर क्या है? नदर्न प्लेन्स। इधर ये क्या है? आपके नदर्न प्लेन्स है। इधर क्या थी? विंध्या थी, विंध्या सतपुड़ा। और वेस्टर्न बाउंड्री आपके कौन बना रहे थे? अरावली। आगे समझ में? तो ये तो है भाई इसकी बाउंड्री। आगे समझ। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। लोकेशन देखने के बाद देखते हैं कि भाई इसके अंदर आपके कौन कौन से प्लेट्यूज जो है वो आते हैं। सबसे पहले अपन ने कौन सा देखा था? आपके मारवाड़ प्लेट्यू। मारवाड़ के बाद आता है आपका मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू के इधर है आपके बुंदेलखंड। क्लियर? उसके जस्ट नीचे है बागेलखंड। बुंदेलखंड और बागेलखंड जो है इसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इसके इंपॉर्टेंट होने का कारण है यहाँ पे पाए जाने वाले मिनरल्स। अब देखो यहाँ पे मैंने मार्क करके लिख रखा है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको आयरन, कोल और मैग्नीज के रिजर्व बहुत ज्यादा मिलते हैं। जब मिनरल्स वाला आप चैप्टर पढ़ोगे तब आप देखोगे कि छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला जो इलाका है ये एक्चुअल में यहाँ पे आते कौन कौन से स्टेट्स हैं? आपके झारखंड एंड उड़ीसा। ठीक है, आपको कौन कौन से स्टेट दिखेंगे यहाँ? झारखंड और उड़ीसा। थोड़ा सा आपके छत्तीसगढ़ भी है इधर। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। यहाँ पे आप देखोगे मिनरल्स वाले चैप्टर के अंदर कि यहाँ आयरन बहुत ज्यादा मिलता है, यहाँ कोल बहुत ज्यादा मिलता है, और मैंगनीज भी बहुत ज्यादा मिलता है। एक मैंने शॉर्ट बनाई थी और उसके अंदर मैंगनीज के ऊपर एक क्वेश्चन था, और उस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था मैंगनीज को याद करने की एक ट्रिक बताई थी, मौका करके। एम फॉर एमपी एंड महाराष्ट्र, ओ फॉर उड़ीसा, के फॉर कर्नाटक, ए फॉर आंध्रा। तो आपने इस ट्रिक के अंदर भी क्या देखा कि इस वाली साइड क्या है? मैंगनीज मिल रहा है। तो कुल मिला के बात क्या है? छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर ये जो भी स्टेट्स आ रहे हैं यहाँ पे आपको कोल, आयरन और मैंगनीज जो है वो काफी मात्रा में मिलता है। तो इसीलिए छोटा नागपुर प्लेट्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे आप देखोगे झरिया, रानीगंज, ठीक है, मयूरभंज। तो इस तरीके की लोकेशंस हम देखेंगे जहां पे आपके कोल माइंस, आयरन और ये सब बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। तो सेंट्रल हाईलैंड्स के अंदर आपको क्या क्या याद रखना है? इधर से अगर मैं वेस्ट से बात करूं, मारवाड़, फिर मालवा, बुंदेलखंड, बागेलखंड, और इधर है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू क्यों इंपॉर्टेंट है? मिनरल्स की वजह से। क्लियर? और इसका लोकेशन जो था, इसका लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो लोकेशन अभी हमने देखी यहाँ पे, ये इसका लोकेशन जो था ये भी अपन ने ट्रेस किया। लास्ट जो आपके प्लेट्यूज में आता है हिस्सा वो किसका आता है? शिलोंग प्लेट्यू, या फिर आपके नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू बोल लो। अब देखो मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर इस मेघालय प्लेट्यू की बात करें तो इट इज द फर्दर एक्सटेंशन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। इंडिया जाके ऊपर भिड़ा वो मालदा गैप बना। क्लियर? और उस मालदा गैप की वजह से ये वो वहां पे एक्सटेंड होके उधर चला गया। क्लियर? तो एक तरीके से देखा जाए तो मेघालय प्लेट्यू इज द फर्दर एक्सटेंशन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। अब देखो यहाँ पे आपको तीन जो है मेनली हिल्स मिलती हैं आपके, गारो, खासी एंड जयंतिया। अब इन तीनों हिल्स को जो है आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। इसी सीक्वेंस में याद रखने का कारण ये है कि ये जो सीक्वेंस है गारो, खासी, जयंतिया, ये सीक्वेंस है वेस्ट से ईस्ट का सीक्वेंस। तो पेपर के अंदर तीनों हिल्स का नाम देके आपसे पूछा जा सकता है कि इनको ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट लगाओ। आए समझ में? इस मेघालय प्लेट्यू के अंदर भी आपको मिनरल्स जो है वो रिच मिलेगा। ये मिनरल्स रिच होता है ये भी। ये तीनों जो पहाड़ियां हैं एक्चुअल में इनका नाम आया है यहाँ पे रहने वाली इन तीनों ट्राइब्स के ऊपर। ये गारो, खासी, जयंतिया जो है ये भी ट्राइब्स है। अब आपके जो खासी हिल्स है यहाँ पे आपके मिलता है चेरापूंजी, मानसेवराम, जहां पे सबसे ज्यादा क्या होती है भाई? बारिश होती है। सबसे ज्यादा क्या होती है? बारिश। तो ये आपको मेघालय प्लेट्यू के बारे में याद रखना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्लेट्यूज ऑफ इंडिया। इसके अंदर हमने इसके तीन डिविजन्स पढ़े, डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू जो था ये सबसे ज्यादा एरिया था, ये कवर कर रहा था, फ्लड बेसाल्ट से बना था, ब्लैक सॉइल यहाँ मिल रही थी,
क्लियर। रैगूर उसको बोलते हैं, कॉटन की वहां खेती हो रही थी। सेंट्रल हाईलैंड्स की लोकेशंस जो है वो हमने देखी। उसके अलावा सेंट्रल हाईलैंड्स में देखा कि छोटा नागपुर प्लेट्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज छोटा नागपुर प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स एंड कोल. And the third and the last plateau which we talked about, it was Shillong Plateau, Meghalaya Plateau, or what we can call Northeast Plateau. In Meghalaya Plateau, we discussed about 3 hills, Garo, Khasi, Jaintia. Clear? These hills are named after the tribes Garo, Khasi and Jaintia, and in the Khasi hills you can find Cherrapunji और Mansirao. और ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे आपकी क्या होती है भाई, सबसे ज्यादा रेनफॉल यहाँ पे पाया जाता है। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंडियन प्लेट्यू. In the next upcoming chapters, I mean lessons, we will be talking about the remaining physiographic divisions, especially in islands और Himalayan. ठीक है, हिमालयन आपके माउंटेन्स हैं और आइलैंड्स की हम बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। कीप वॉचिंग द वीडियोस, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।